26/11 मुंबई अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से अभी भी अपनी दूरी बनाई हुई है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। इन दोनों टीमों के बीच लास्ट बायलैटरल सीरीज साल 2012-13 में खेली गई थी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान में अपना लास्ट ओडीआई मैच 2008 एशिया कप फाइनल खेला था। यह दोनों राइवल्स अब सिर्फ आईसीसी या एसीसी टूर्नामेंट्स में ही मुकाबला करते नजर आते हैं। इन दोनों देशों की पॉलिटिकल खटास को मिटाने के लिए समय समय पर क्रिकेट के जरिए रिलेशन सुधारने की कोशिश भी की गई, लेकिन कभी इनके प्लेयर्स के बीच होने वाली कंट्रोवर्सीज से ग्राउंड पर मुकाबला हाई वोल्टेज हो जाता, तो कभी स्पेक्टेटर्स ने ग्राउंड पर बवाल मचाकर मैच को कैंसिल तक करवा दिया। स्टेडियम में हुई कुछ कंट्रोवर्सीज में तो प्लेयर्स की जान भी जा सकती थी। बेशक माइकल होल्डिंग जैसे प्लेयर शाहिद आफरीदी के घर पर बीफ पार्टी उड़ाते हुए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की वकालत कर सकते हैं, लेकिन यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना कभी भी ओपोजिशन टीम्स के लिए आसान नहीं रहा था। साल 1989 में इंडियन टीम पाकिस्तान टूर पर गई थी। 16 प्लेयर्स वाली इंडियन टीम ने 9 नवंबर को न्यू दिल्ली से लाहौर के लिए फ्लाइट पकड़ी, जिसमें एक 16 साल का टीनेज बॉय सचिन तेंदुलकर भी था, जो वर्ल्ड क्रिकेट के मोस्ट डेडलिस्ट बॉलिंग अटैक के सामने अपनी किस्मत आजमाने जा रहा था। इस टूर का पहला दिन ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी का गवाह बना। कराची में खेले गए टेस्ट मैच में आफ्टरनून सीजन का खेल चल रहा था, तभी अचानक एक स्पेक्टेटर ग्राउंड में आ गया। ब्राउन कलर का पठानी सूट पहने बेहद गुस्से में नजर आ रहे उस व्यक्ति ने भारत विरोधी नारे लगाकर कहा कि तुमको इस टूर पर नहीं आना चाहिए था। एक चलते हुए मैच में वह बेखौफ होकर पिच की ओर जाने लगा। दोनों ग्राउंड एम्पायर्स जॉन होल्डर और जॉन हैम्पशायर ने उसको ग्राउंड से बाहर जाने का इशारा किया। इसके बावजूद वह के श्रीकांत के पास जा पहुंचा और इंडियन कैप्टन के उसने एक जोरदार पंच मारा। अचानक हुए इस अटैक से श्रीकांत हड़बड़ा गए। उन्हें यकीन नहीं था कि वह स्पेक्टेटर ऐसा भी कर सकता है, जिसके बाद श्रीकांत भी हमलावर से अपना बचाव करते हुए उसको मारने लगे। विकेट कीपर किरण मोरे ने इस झगड़े में श्रीकांत का साथ देते हुए उछल उछल कर हमलावर पर लात मारी। इंडियन ऑलराउंडर कपिल देव ग्राउंड पर हो रहे इस मिसबिहेव के लिए बेहद एग्रेसिव मोड में नजर आए। उन्होंने उस स्पेक्टेटर को बेहद गुस्से में ग्राउंड से बाहर जाने का इशारा किया। इस मारपीट में सबसे ज्यादा नुकसान इंडियन कैप्टन के श्रीकांत की शर्ट को हुआ, जिसने अपने सभी बटन्स खो दिए और वह फट भी गई थी। इसलिए श्रीकांत को शर्ट बदलने कुछ ओवर्स के लिए ड्रेसिंग रूम जाना पड़ा था। एक चलते टेस्ट मैच में ऐसा नज़ारा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। इसके बाद उसी साल 1989 टूर पर थर्ड ओडीआई मैच भी कराची के इसी नेशनल स्टेडियम में खेला जाना था। पाकिस्तान गवर्नमेंट और पीसीबी ने बीसीसीआई को इस बार यह विश्वास दिलाया कि हमने नेशनल स्टेडियम की सिक्योरिटी में इस बार खास इंतजाम किए हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर खेलें, क्योंकि इस बार यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। भारत के लिए इस मैच में सब कुछ शुरुआत से ही बेहद अच्छा रहा था। पहले कैप्टन श्रीकांत ने टॉस जीता, उसके बाद मनोज प्रभाकर ने पाकिस्तान टॉप ऑर्डर को खाड़ फेंका। इसी दरमियान एक स्टैंड से क्राउड ने इंडियन फील्डर्स पर स्टोन्स फेंकने शुरू कर दिए। टीम के इकलौते मुस्लिम प्लेयर मोहम्मद अजरुद्दीन थे, इसलिए हमेशा पिच के आसपास फील्डिंग करने वाले अजरुद्दीन को श्रीकांत ने स्टोन वाले एरिया में फील्डिंग करने के लिए भेजा, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि अगर अजहर वहां जाएंगे तो स्टोन थ्रोइंग बंद हो जाएगी। लेकिन सभी का सोचना एकदम गलत साबित हुआ, क्योंकि अजहर पर भी स्पेक्टेटर्स ने लगातार हमला जारी रखा। इसी दौरान उनको एक मेटल हुक से चोट भी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे क्राउड का एक ग्रुप मैच देखने नहीं बल्कि इस पर रुकावट डालने आया था, और जैसे सब कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत हो रहा हो। बार बार ऐसा होने से इंडियन कैप्टन श्रीकांत टीम को लेकर मैदान से वापस आ गए। क्राउड के इस मिसबिहेव को देखकर उस मैच में खेल रहे पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन जावेद मियांदाद ने ग्राउंड में जाकर फैंस से पत्थर नहीं फेंकने की गुजारिश की। तारीफ करनी होगी पाकिस्तानी पुलिस की भी, जिसने स्टैंड में जाकर भीड़ को इस शर्मनाक हरकत के लिए लताड़ा। कराची के लोकल बॉय मियांदाद और पुलिस की कार्रवाई के बाद मैच को एक बार फिर से खेलने लायक बनाने की कोशिश की गई। पहले टेस्ट और अब इस ओडीआई में हुई कंट्रोवर्सीज की वजह से इंडियन प्लेयर्स खुद को बहुत डरा हुआ महसूस कर रहे थे। यह उस वक्त की बात है जब इंटरनेशनल मैचों में मैच रेफरी अपॉइंट नहीं किया जाता था। ऐसे हालात में सिर्फ एक मैच रेफरी ही होता है जो दोनों ग्रुप्स को साथ लेकर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है और आगे मैच खेला जाएगा या नहीं उस पर अपनी मोहर लगाता है।
जिन हालात में इंडियन कैप्टन क्रिस श्रीकांत टीम को लेकर मैदान से बाहर गए थे, ऐसे हालात में तो खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऐसे में इंडियन टीम मैनेजर चंदू बोर्डे ने प्लेयर्स की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए केसीसीए और पीसीबी ऑफिसर्स के साथ एक लंबी बात की। केसीसीए ऑफिसर्स ने इंडियन टीम को यह भरोसा दिलाया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इसके बाद नहीं चाहते हुए भी बुझे मन से इंडियन टीम ने ग्राउंड में अपनी पोजीशन ली। अभी यह मैच कुछ ही आगे बढ़ा था कि क्राउड ने एक बार फिर से इंडियन प्लेयर्स पर स्टोन्स बरसाने शुरू कर दिए थे। लगातार पत्थरबाजी होने की वजह से इंडियन कैप्टन श्रीकांत ने एम्पायर महबूब शाह और सलीम बदर से मैच में आगे खेलने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा कहकर श्रीकांत ने एक बार फिर से पूरी टीम के साथ वॉकआउट किया। इस बार पुलिस और क्राउड के बीच एक बहुत बड़ी झड़प हुई। क्राउड को अपने ऊपर हावी होता देख पुलिस ने टीयर गैस गन्स का इस्तेमाल किया। पुलिस ने आधाधुंध लाठीचार्ज करना भी शुरू कर दिया, जिससे स्पेक्टेटर्स और भी ज़्यादा हमलावर हो गए। उन्होंने पुलिस पर भी टूटी चेयर्स और स्टोन्स बरसाने शुरू कर दिए थे। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस की 2 टुकड़ियों ने दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम के बाहर सिक्योरिटी दी। लगातार आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज के बावजूद लगभग 34,000 की कैपेसिटी वाले नेशनल स्टेडियम में ठूस ठूस कर भरी हुई भीड़ को पुलिस मेंटेन करने में नाकाम रही। इस मैच में हालात इतने खराब थे कि प्लेयर्स की जान भी जा सकती थी। इस मैच को सिर्फ 14.3 ओवर के बाद ही कैंसिल कर दिया गया। इस तरह कराची के क्राउड ने इस टूर पर 2 बार खेल में रुकावट डाली थी। गाइस, आप इंडियन गवर्नमेंट के टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने के फैसले को किस तरह से देखते हो? साथ ही आज की इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी तरह की वीडियोस चैनल पर अपलोड्स होती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।